के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। चीन से तनातनी पर आज बड़ी हलचल का दिन है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे आज से 2 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। तो वहीं एलएसी पर कल चीन से 11 घंटे बातचीत हुई। ये बातचीत आज भी जारी रह सकती है। बातचीत में भारत ने चीन को अपनी सेना को पीछे हटने और 5 मई से पहले की स्थिति को बहाल करने को कहा है। वहीं आज रूस, भारत और चीन के वर्चुअल समिट में 3 देशों के विदेश मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। हालांकि ये बातचीत कोरोना, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर होगी। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर हैं और आज वो रूस के नेताओं से मॉस्को में बातचीत करेंगे। चीन से टकराव के बीच इस बातचीत को अहम माना जा रहा है। चीन से तनाव के बीच आर्मी चीफ आज लद्दाख जा रहे हैं और वो 2 दिन तक लद्दाख का दौरा करेंगे। दौरे पर आर्मी चीफ गलवान में घायल हुए सैनिकों से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही वो एलएसी पर तैयारियों का जायजा भी लेंगे। चीन से बातचीत पर जानकारी लेंगे। लौटते वक्त वो श्रीनगर भी जाएंगे। आतंक के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी लेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते बुधवार को एयर चीफ मार्शल भी लद्दाख गए थे। इस वक्त और जानकारी के साथ लेह से श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, पिछले हफ्ते लद्दाख का दौरा एयर चीफ मार्शल का और अब 2 दिन के दौरे पर आर्मी चीफ जा रहे हैं। क्या अभी ग्राउंड पर स्थिति है? क्योंकि कल भी 11 घंटे बातचीत हुई, आज फिर बातचीत की उम्मीद है। क्या तस्वीर अभी ओवरऑल आप वहां पर देख रही हैं? मीनाक्षी, ग्राउंड पर यथास्थिति अगर हम कहें, लगातार जिस तरीके से चीन से बातचीत के बावजूद कोई नतीजा नहीं। हाँ, चीन की तरफ से ये जरूर कह दिया जाता है कि हाँ, हम पीछे हटेंगे, 5 मई से पहले की स्थिति को बहाल करेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। और इसीलिए अगर इस गतिरोध को तोड़ना है, अगर युद्ध इकलौता विकल्प नहीं है, तो फिर ये बातचीत ही इकलौता रास्ता हो जाता है। भारतीय सेना की, वायुसेना की, सबकी तैनाती हमें लगातार दिखती है। जैसे कि आप जिस समय हम बातचीत करते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं दरअसल मीनाक्षी कि रियल टाइम तस्वीरें न दिखाएं, इसलिए मैं उसे अवॉइड करके ही दिखाऊंगी इस समय। भारत पूरी तरीके से तैनात है, चाहे आसमान में हो, जमीन पर हो। पेंगोंग त्सो के इलाके में भी सैनिकों की संख्या को चीन ने बढ़ाया, तो हमने उसे मैच करते हुए वहां पर हमने भी अपने सैनिकों की संख्या उतनी कर दी है। डिप्लॉयमेंट के डिटेल्स भले ही सामने आते हैं, लेकिन भारत की तरफ से कभी भी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जाता है, ताकि उकसावे की रणनीति बिल्कुल ना लगे। आर्मी चीफ यहां पर आ रहे हैं, दोपहर तक लैंड करेंगे लेह एयरपोर्ट पर। वो यहां का कार्यक्रम उनका अभी पूरी तरीके से गोपनीय रखा जा रहा है मीनाक्षी, लेकिन जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से एलएसी पर जाने की खबर नहीं है। यहां पर मुलाकात करके वो यहां से जायजा लेंगे। इसके साथ ही जो खबरें आ रही थी वो ये भी कि जिस तरीके से एयर चीफ पहुंचे थे लेह और श्रीनगर दोनों जगह पर, वैसे ही मुमकिन है कि न सिर्फ एलएसी बल्कि एलओसी की भी परिस्थितियों की जानकारी लेते रहें, क्योंकि वहां पर भी पाकिस्तान बार बार कुछ न कुछ उकसावा करते ही रहता है मीनाक्षी। बिल्कुल, और देखिए अकेले जून में ही 30 आतंकवादियों का अब तक सफाया जो है भारतीय सेना कर चुकी है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। श्वेता, हालांकि आज का दिन बहुत डेवलपमेंट्स भरा रहने वाला है, क्योंकि आज विदेश मंत्री, 3 देशों के विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल समिट, एक मीटिंग होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में है, जहां पर वहां के विदेश मंत्री से वो मुलाकात करेंगे। हालांकि चाइना के नेताओं से कोई मुलाकात नहीं होनी है, लेकिन इन सब के बीच चीन की तरफ से जिस तरह का प्रोपेगेंडा वहां के सरकारी मीडिया से दिखाई देता है, वो तस्वीर भी सबके सामने है। कल उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा जाता है कि हम इसलिए मारे गए सैनिकों या घायलों की संख्या को डिस्क्लोज नहीं कर रहे ताकि ये किसी तरह का उकसावा ना लगे, जबकि हर उस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उन तौर तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है जो चीन को लेकर एक प्रोपेगेंडा की तस्वीर को पूरी दुनिया के सामने, इंटरनेशनल मंच पर रखते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही आपका आकलन है। और जिस तरीके से चीन की तरफ से ये बातें और रुक रुक कर कही जाती हैं, पहले दिन उसने किसी तरह के डैमेज की कोई बात नहीं की, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने उसके बाद छाप दिया कि उनकी तरफ भी नुकसान हुआ है। हालांकि उस समय जो आंकड़ा उन्होंने दिया था वो भारत के आंकड़े से मैच करता हुआ आपको नजर आता। जो बाद में भारत की तरफ से और पूरी जानकारी एक बार इकट्ठा होने, भारत ने कभी भी सेंसर नहीं किया उस इंफॉर्मेशन को। भारत की तरफ से जब पूरी जानकारी इकट्ठा की गई, जो हमारे घायल सैनिक थे उनको लेकर जो खबरें आई, उसके बाद जाकर भारत ने तस्दीक की 20 की। चीन की तरफ से नहीं हुआ, भारत की तरफ से ही बाद में ये बातें सामने आई कि भारत की सीमा से 16 चीनी के शव सौंपे गए थे और कहीं अधिक उससे थे, क्योंकि गलवान नदी जो वहां पर बहती है उसमें भी गिरने की आशंका थी कई चीनियों की। तो ये सारी चीजें चीन अगर छुपाता है
उसे उम्मीद भी नहीं रही होगी कि उसकी अपनी जनता में, वीबो में जिस तरह से हमने दिखाया कि वहां की सोशल मीडिया में बुरी तरीके से लोग नाराज थे और सैनिकों के परिवार वाले ये कह रहे थे कि वो पीएलए के सैनिकों से, जो उनके अपने परिजन हैं, उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आक्रोश चीन को नहीं लगा होगा कि कभी भी उसकी जनता उसके खिलाफ ये बोलेगी कि हमें क्यों नहीं बात करने दिया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है मीनाक्षी की जिस तरीके से एक एक करके परत खुल रही है, बिल्कुल ये इस मामले में भी अंतरराष्ट्रीय तौर पर चीन एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल, शुक्रिया श्वेता आपका इस जानकारी के लिए। आपके पास आगे भी आते रहेंगे अपडेट्स के लिए और ग्राउंड से हर तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाने के लिए। लेकिन जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि कैसे आज का दिन बहुत अहम है, अलग अलग स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की मुलाकातें होने वाली हैं, असर आप रूस में देखिए, क्योंकि वहां पर भी चीन के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चा खुला हुआ है। मॉस्को गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के नेताओं से मिलने वाले हैं और बैठक में राजनाथ सिंह रूस से भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम जल्द दिया जाए, जल्द आपूर्ति उसकी हो, इसे लेकर डिमांड कर सकते हैं। साथ ही रूस से सुखोई 30, T-90 टैंक के जरूरी उपकरण भी चाहिए, इसकी भी जल्द आपूर्ति के लिए रूस से बात की जा सकती है। तो रक्षा और रणनीति साझेदारी पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस के नेताओं के साथ बहुत अहम बैठक होने वाली है। गलवान में चीन ने जो धोखा दिया उसकी गवाही अब अमेरिका की एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने दी है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन से सोची समझी साजिश के तहत यह हमला हुआ। इस हमले का प्लान चीनी आर्मी के वेस्ट थिएटर कमांड के प्रमुख ने बनाया था। हमले के जरिए चीन भारत को कड़ा संदेश देना चाहता था, लेकिन चीन का प्लान उल्टा पड़ गया। जैसी साजिश दरअसल चीन ने रची थी, हमला उस तरह नहीं हुआ। भारतीय सेना की बहादुरी के आगे चीन के सैनिक नहीं टिक पाए और इसीलिए इस हमले की खबरों को चीन में ज्यादा से ज्यादा दबाया गया, सेंसर किया गया, जिस बात की जानकारी अभी श्वेता भी दे रही थी। अमेरिकी रिपोर्ट यह भी कह रही है कि चीन को अपने 35 सैनिक गंवाने पड़े हैं। हालांकि चीन की तरफ से अभी तक नंबर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। कल वहां के सरकारी मीडिया ने यह कहा कि जो सैनिक हैं वो जो नुकसान उन्हें हुआ है दरअसल वो भारत से कम है, लेकिन जो अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कम से कम 35 सैनिकों की मौत हुई है इस हमले में, इस बात का जिक्र अमेरिकी रिपोर्ट में भी है। तो एक तरफ एलएसी पर चीन से सामना है, तो दूसरी तरफ देश में उस पर हो रही सियासत भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा, क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को घेरा। उन्हें जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी मुश्किल समय में देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सेना को हतोत्साहित कर रहे हैं। तो राहुल गांधी लगातार सरकार और सरकार की नीतियों पर चीन के मामले में हमलावर बने हुए हैं। इससे पहले कल हमने आपको दिखाया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ये कहा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, विदेश नीति के मामले में सरकार को सोच समझकर बोलना चाहिए, और खुद राहुल गांधी लगातार इस पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। चीन के बाद अब आपको हम पाकिस्तान से जुड़ी खबर दिखाते हैं। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादियों पर एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज तड़के हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। हालांकि एनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। इस महीने अब तक 11 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 30 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को रात में खबर मिली थी कि बंडजू गांव जो कि पुलवामा जिले में आता है वहां पर कुछ मिलिटेंट छुपे हैं, जिसके बाद वहां तलाशी अभियान शुरू हुआ और दोनों मिलिटेंट मारे गए। पिछले 48 घंटे के दौरान कश्मीर में ये दूसरी मुठभेड़ थी। रविवार को कश्मीर के श्रीनगर के जड़ीबल इलाके में 3 मिलिटेंट मारे गए थे और कुल मिलाकर 5 मिलिटेंट पिछले 48 घंटे में कश्मीर में मारे गए हैं। और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द पूरे कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बना दिया जाएगा। अशरफानी, श्रीनगर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।